जय हिंद दोस्तों, मैं प्रभाकर चौहान आज अपने एक नए वीडियो के साथ जो आज हम पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ और ये कैसे प्रचलन में आया, सारे बातों को आज हम सीखेंगे। और आज बौद्ध धर्म के संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। कोशिश ये रहेगा कि इस वीडियो में ये बौद्ध धर्म का पार्ट 1 है, अच्छे से सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान में कपिलवस्तु में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन जो शाक्य कुल के राजा थे और इनके माता का नाम माया देवी या महामाया, जो इनके जन्म के 7वें दिन ही इनके माता का मृत्यु हो गया और इनका लालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की अवस्था में इनके पिता ने इनकी शादी यशोधरा नामक स्त्री से कर दी, जिससे 28 वर्ष की अवस्था में इनको राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। आगे पुत्र की प्राप्त होने के बाद एक दिन यह भ्रमण पे निकले अपने सारथी चन्ना के साथ और अपने घोड़े कंथक के साथ। ये एक दिन भ्रमण पे निकले। भ्रमण पे निकलने के बाद इन्होंने मुख्य रूप से 4 दृश्यों को देखा, जिसमें से पहला है बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, 100 यात्रा और सन्यासी। बूढ़ा व्यक्ति, कुछ दूर चलने के बाद इन्होंने जब बूढ़ा व्यक्ति को देखा तो अपने सारथी से पूछा। सारथी कहा जाता है, घोड़े चलाने वाले को सारथी कहा जाता है। सारथी से पूछा कि यह कौन है? तो सारथी ने जवाब दिया, महाराज यह एक उम्र की अवस्था है, एक दिन मैं भी बूढ़ा होऊंगा और आप भी एक दिन बूढ़े होंगे। इसके बाद कुछ दूर और आगे जाने के बाद महात्मा बुद्ध को एक बीमार व्यक्ति दिखा जो चर्म रोग से पीड़ित था। फिर से उनका यही सवाल अपने सारथी से रहा। फिर से सारथी ने जवाब दिया, महाराज अगर यह एक बीमारी है, अगर जन्म लिए हैं ना तो भविष्य में कोई ना कोई बीमारी जरूर होती है। हमको भी बीमारी हो सकता है और आपको भी यह रोग हो सकता है। आगे बढ़ने के बाद महात्मा बुद्ध ने देखा 100 यात्रा को। यह दुर्भाग्य ही कहेंगे कि आज तक इन्होंने 100 यात्रा, बूढ़ा व्यक्ति और बीमार व्यक्ति को नहीं देखा था। 100 यात्रा देखने के बाद इन्होंने फिर से अपने सारथी से पूछा, यह क्या है? तो इनके सारथी ने कहा, महाराज यह वह व्यक्ति हैं जो मर चुके हैं और उनको लोग जलाने या दफनाने ले जा रहे हैं। फिर ये बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए और पूछा, क्या यह मेरे भी साथ होगा? तो उनके सारथी चन्ना ने कहा, हाँ महाराज, अगर हम पैदा हुए हैं तो एक ना एक दिन हमको मरना ही है। आपका भी एक दिन मृत्यु होगा और हमारा भी एक दिन मृत्यु होगा। आगे कुछ दूर चलने के बाद इन्होंने एक सन्यासी को देखा। सन्यासी को देखा चमकता हुआ मुंह, पूरा रोशनी से भरा हुआ चेहरा। जब उन्होंने उनको देखा फिर से अपने सारथी से वही सवाल किया। तो सारथी ने कहा, महाराज यह एक सन्यासी हैं और सन्यासी को मोह माया से कोई मतलब नहीं है। ये समाज को आगे बढ़ाते हैं, समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। यहाँ से उनके मन में थोड़ा सा बदलाव आया। बदलाव कैसा आया आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे तो 29 वर्ष की अवस्था में इन सब घटनाओं के बाद मध्य रात को अचानक घोड़े लेके अपने घर को क्या कर दिए? त्याग दिए। गृह त्याग, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, बोलता है कि गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। आगे यह जब वैशाली नामक स्थान पे गए, वहाँ पे इन्होंने अपना गुरु चुना और वहाँ पे महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु जो बने उनका नाम है आलार कलाम। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम से शिक्षा लेकर के महात्मा बुद्ध में बोध गया में उर्बेला नामक स्थान पे निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्षों की लगातार तपस्या के बाद 35 वर्ष की
आयु में इनको ज्ञान की प्राप्त हुई और यहीं से यह बुद्ध कहलाए। बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जब ज्ञान की प्राप्त हो गई वहीं से इनका नाम बुद्ध पड़ गया। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और प्रथम उपदेश देने के बाद जो समाज में बदलाव आया उसके आधार पे बोला जाता है कि समाज में धर्मचक्र परिवर्तन हुआ। इन्होंने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती जिले में दिया था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो उस समय प्राचीन भारत में कोसल राज्य की राजधानी हुआ करती थी। आइए देखते हैं आगे। बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म एवं संघ। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्त होने के बाद 4 आर्य सत्यों को बताया। दुख है तो दुख का कारण भी है और दुख का निदान भी है, दुख के निदान का उपाय भी है। इन्होंने यह 4 आर्य सत्यों को समाज में दिया। आइए आगे देखते हैं। भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हिरावती नदी के तट पे मल्ल गणराज की राजधानी कुशीनारा में हो गई। छुंद द्वारा अशुद्ध भोजन करने के नाते इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को इतिहास में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म का प्रमुख त्योहार वैशाखी पूर्णिमा या उसी का नाम बुद्ध पूर्णिमा है। ऐसा क्यों कि बुद्ध पूर्णिमा या वैशाखी पूर्णिमा को ही बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा मान्यता है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था और उनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था और वह उनकी मृत्यु भी वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इन सारे इत्तेफाकों के कारण बौद्ध धर्म में वैशाखी पूर्णिमा को सबसे बड़ा त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं कुछ इनसे जुड़ी बातें, जैसे कि घटना और प्रतीक चिन्ह। जैसे देखेंगे, महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उसका प्रतीक चिन्ह है कमल एवं साड़। बताया जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तो उस राज दरबार में छोटा सा तालाब हुआ करता था, उसमें 7 कमल खिल उठे। 7 कमल खिल उठे इनके जन्म के तुरंत बाद, इसीलिए इनका प्रतीक चिन्ह कमल है। इन्होंने जब घर को त्यागा, अभी हमने बताया, जब घर को त्यागा 29 वर्ष की अवस्था में मध्य रात को, तो घोड़ा से घर के बाहर निकले और आगे चल के वैशाली पहुंचे, जहां पे उनका प्रथम गुरु अलार कलाम बने थे। आगे देखिए, ज्ञान की प्राप्ति जिस वृक्ष पे हुई है वो पीपल का वृक्ष है और वह वृक्ष आगे चल के बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। आगे देखते हैं मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है स्तूप। जब महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ उस समय इनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया और उन पे स्तूपों का निर्माण किया गया। अब स्तूप होता क्या है, जैसे एक अंग इनका शरीर के रख के उसको चारों ओर से घेर देना ही स्तूप कहलाता है। सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिसको सम्राट अशोक ने बनवाया था और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई है, तो कुशीनगर में भी एक स्तूप है। आगे हम कोशिश यही किए हैं कि इसमें आज पूरे क्वेश्चन को कवर किया गया है। सेकेंड पार्ट में हम इनके जब मृत्यु हुआ है 483 ईसा पूर्व में, तो कुछ बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में हम बताएंगे। और देखते हैं कुछ बौद्ध ग्रंथ भी हैं। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय क्या है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ही हमको यह मिलता है कि प्राचीन भारत में हमारा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। उन 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा अवंती था और शक्तिशाली सबसे बड़ा मगध था। इसका उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जो एक बौद्ध ग्रंथ है। जातक, सबसे
जातक क्या है? जातक बौद्ध धर्म पे आधारित महात्मा बुद्ध की पुनर्जन्म के कथाओं पे इसका उल्लेख मिलता है। त्रिपिटक, महात्मा बुद्ध ने त्रिपिटक का सिद्धांत दिया। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने दिया। तो आज का वीडियो यहीं तक, आगे हम कल नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद दोस्तों।